दोस्तों, अचानक हुआ 91 साल की महिला को बच्चा, फिर आगे जो हुआ जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। और आखिर क्यों आजकल चीन के लोग सड़े हुए अंडे खा रहे हैं और कैसे एक चोर की वजह से मोनालिसा की पेंटिंग आज इतनी फेमस हो पाई, जानने के लिए बने रहिए आखिर तक। दोस्तों, क्या हुआ जब 91 साल की महिला प्रेग्नेंट हो गई? जी हाँ, यह कहानी है चिलियन टाउन में रहने वाली एस्टेला मेलेंडेज की, जो अपने पति के साथ रहती थीं। लेकिन एक दिन 91 साल की उम्र में उनके पति की डेथ हो गई और यह अकेली पड़ गई क्योंकि इनके कोई भी बच्चे नहीं थे। एक मेडिकल कंडीशन की वजह से ये कभी मां नहीं बन पाई। अपने पति की मौत से कुछ टाइम पहले इन्होंने ऑपरेशन करके अपने शरीर में मौजूद ट्यूमर को निकलवाया था और पति की मौत के बाद टेंशन की वजह से इनकी तबीयत और खराब हो गई और जांच करवाई गई तो पता चला कि इनके एक और ट्यूमर है। ज्यादा जांच करने पर पता चला कि यह पिछले 60 साल से प्रेग्नेंट थी। पिछले 60 साल से उनके यूट्रस में फीटस पल रहे थे। यह एक अजीबोगरीब तरह की मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें बेबी कोख से बाहर ग्रो होने लगता है, जिसे स्टोन बेबी भी कहा जाता है। ज्यादातर केसेस में ये बच्चे दवाइयों की मदद से अंदर ही डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन इनके केस में ऐसा नहीं हुआ। हालांकि अब इनकी उम्र ज्यादा हो चुकी थी, इसलिए इस बच्चे को ऑपरेशन करके बाहर नहीं निकाला जा सकता था। लेकिन इन्हें यह बात लेट पता चली, वरना बहुत सालों पहले ही से ऑपरेशन करवाकर इसे निकलवाकर मां बन सकती थीं। हालांकि उनकी यह स्टोरी काफी वायरल हुई और कई न्यूज चैनल्स ने इसे कवर किया। दोस्तों, आखिर क्यों चीन के लोग सड़े हुए अंडे खा रहे हैं? दरअसल मैं बात कर रहा हूँ सेंचुरी एग्स की, जो चीन में काफी पॉपुलर है, जो कि नॉर्मल मुर्गी और बतख के अंडे होते हैं, जिन्हें सबसे पहले चूने के पानी में डुबोकर और फिर लकड़ी के बुरादे में लपेटकर हफ्तों तक रख दिया जाता है, जिसके बाद इन्हें खाया जाता है। इनमें से बिल्कुल सड़ी हुई बदबू आती है और यह बिल्कुल काले पड़ चुके होते हैं। लेकिन चीन के लोग इन्हें काफी पसंद करते हैं क्योंकि उनके मुताबिक इस अंडे को खाने से उनकी कई बीमारियां दूर होती हैं। दोस्तों, कैसे एक चोर की वजह से मोनालिसा आज इतनी फेमस है? लियोनार्डो दा विंची की मौत के 250 साल बाद मोनालिसा को फ्रांस के लूव्र म्यूजियम में लाया गया था। इससे पहले मोनालिसा कुछ रॉयल फैमिलीज और आर्टिस्ट में ही फेमस थी, लेकिन यहाँ से यह पेंटिंग 1911 में चोरी हो गई, जिसकी वजह से यह खबर पूरी दुनिया में चलने लगी और पूरी दुनिया को मोनालिसा के बारे में पता चल गया। इस पेंटिंग को विंचेंजो पेरुजिया ने चुराया था, जो 2 सालों तक इस पेंटिंग को बेच ही नहीं पाया क्योंकि यह इतनी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी थी। लेकिन फिर इसे इटली में इस पेंटिंग को बेचते हुए पकड़ लिया गया। फिर वापस से मोनालिसा को फ्रांस लाया गया और तब तक यह एक ट्रेजर बन चुकी थी और आज इसकी एस्टिमेटेड प्राइस $1 बिलियन है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि गर्भवती स्त्री को सांप कभी नहीं काटते हैं? इतना ही नहीं, गर्भवती स्त्री को देखकर सांप अंधा हो जाता है। गर्भवती महिला को सांप न काटने का वर्णन ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण की कथा के अनुसार एक बार एक गर्भवती स्त्री शिवालय में भगवान शिव की तपस्या कर रही थी। वह तपस्या में पूरी तरह से लीन थी। शिवालय में 2 सांप आ गए और गर्भवती स्त्री को परेशान करने लगे। इस कारण स्त्री का ध्यान भंग हो गया। तपस्या भंग होने के कारण स्त्री के गर्भ में पल रहे शिशु ने पूरे सर्प वंश को श्राप दे दिया कि आज के बाद कोई भी सांप, नाग और नागिन जब भी किसी गर्भवती स्त्री के पास जाएगा तो वो अंधा हो जाएगा। इस घटना के बाद से ही ऐसी मान्यता प्रचलित हो गई कि गर्भवती स्त्री को देखकर सांप अंधे हो जाते हैं और उसे काटते भी नहीं है।